अगली खबरों का रुख करते हुए बिहार की खबर आपको बताते हैं, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में बिहार में 13,374 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 1,328 सैंपल्स की जांच की गई है। राज्य में अभी कोरोना के 94,275 एक्टिव मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 3,31,418 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 77.43% है। वहीं कोरोना पॉजिटिव्स में पटना में सबसे ज्यादा 2,207 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि गया में 1,133, बेगूसराय में 764, औरंगाबाद में 597, सारण में 589, पूर्णिया में 548, मुजफ्फरपुर में 490, भागलपुर में 454, सीवान में 427, नालंदा में 423 केस सामने आए हैं। कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक के बाद बिहार सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उस पर अब सियासत हो गई है शुरू। जेडीयू नेता डॉक्टर तारा श्वेता आर्य ने राज्य सरकार के नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। डॉक्टर आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से फिलहाल परहेज किया है, क्योंकि राज्य सरकार को गरीब मजदूरों की भी चिंता है। साथ ही उन्होंने सरकार के रेमडेसिवियर की बड़ी खेप मंगाने के फैसले की भी तारीफ की। बीजेपी ने नई गाइडलाइंस को कोरोना की रोकथाम के लिए कारगर बताया, जबकि विपक्ष इस पर अलग ही राग अलाप रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाइट कर्फ्यू लगाने के कदम को मैं काफी सराहती हूं। इससे काफी संक्रमण पे कंट्रोल होगा। अगर संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में हम सोचें तो सबसे पहले उन भाइयों के बारे में सोचें जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो दिन भर दुकानों को खोलते हैं और कमाते हैं, या दिहाड़ी जो मजदूर हैं, या जो छोटे वर्ग के लोग जो कमाई करते हैं, रोज कमाते और खाते हैं, उनका क्या होगा। तो संपूर्ण लॉकडाउन से पहले हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि उनकी कमाई का स्रोत क्या है। लॉकडाउन लगा तो देना बड़ा आसान है, लेकिन फिर वो खाएंगे क्या। नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें पहले 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होती थी। अब शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी, उसके बाद सभी दुकानें बंद हो जाएगी। उसी तरह से सरकारी कर्मचारियों को या कार्यालयों में केवल 25% उपस्थिति करने को लिए कहा गया है। इस प्रकार से कोरोना पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं, कोरोना से कैसे निपट सकते हैं, कोरोना का जो त्राहिमाम है इसको कैसे कम कर सकते हैं, इस पर लगातार सरकार चिंतित है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू के टाइम में भी बदलाव किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से इससे संक्रमण जो फैल रहा है तेजी से, उसमें भी जो है निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है, जो कि सच्चाई से बिल्कुल ही अलग है। अभी के वर्तमान व्यवस्था में बिहार सरकार ने ये घोषणा किया है कि रात के शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, और उसके अलावे 6 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक लोगों का मूवमेंट जारी रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में नाइट कल्चर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है और इससे कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को नहीं रोका जा सकता। नवजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर हम उनसे बात करेंगे। नवजीत, सरकार जो कदम उठा रही है, सवाल उस पर उठाए जा सकते हैं, खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन विपक्ष कुछ कंफ्यूज नजर आ रहा है। वो इसलिए कि विपक्ष पहले कहता है कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि रोजी रोटी का संकट आएगा, फिर कहता है कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा, फिर कहता है नाइट लॉकडाउन लग रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। समझ नहीं आ रहा विपक्ष चाह क्या रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है कि विपक्ष की जो विपक्ष का काम है विरोध करना, ठीक वैसे ही आज राजद है, विपक्ष है, वो कर रहा है कि आखिर यदि नाइट कर्फ्यू लगता है तो उस पर सवाल खड़े जाते हैं, लॉकडाउन की बात सरकार करती है तो उस पर भी खड़े किए जाते हैं। चूंकि विपक्ष में है तो विपक्ष की तो इस तरह की बातें आना स्वाभाविक है और राजनीति ऐसे ही होती ही भी है।
ऐसा नहीं है कुछ नया, कुछ राजद या विपक्ष है वो कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन जैसे जो स्थिति है उससे क्या कोरोना संक्रमण है वो रुकेगा क्या? क्योंकि हर दिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, 10,000 से 11,000, 11,000 से 13,000 के आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो जिस दिन से बिहार सरकार ने जिस तरीके के भी डिसीजन लिए हैं, जिस तरह से कंट्रोल करने की बात करी, कहीं कंट्रोल होती दिख नहीं रही है। उसका साफ वजह है कि जो कोरोना संक्रमित हैं वो घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव, आने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, वो बाजार जाते हैं, बाजार के बाद संक्रमित होते हैं। आलम है कि जो आंकड़े हैं उससे इतर संक्रमितों की जो संख्या है वो काफ़ी है। हर घर में बुखार, बीमार और लाचार लोग हैं। अभी हमारे पीछे बगल में ही ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई होता है पूरे हॉस्पिटल को, वहाँ पे लाइन लगी हुई है। जो लोग हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर को कंधों पे लाद के ला रहे हैं, अपने गाड़ी में ला रहे हैं और यहाँ से भरवा करके ले जा रहे हैं। तो हालत काफ़ी ख़राब है। ऐसे में सियासी जो पार्टियां हैं उनको एकजुट होकर के, चाहे वो विपक्ष में हो या फिर पक्ष में हैं, उन्हें कोई कारगर कदम उठाना चाहिए था जो जनता के हित में हो, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन बात वही है कि सत्ता पक्ष है वो हर कदम को सफल बताती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो परिणाम कुछ और होता है। विपक्ष है वो विरोध करती है। तो हालात बहुत अच्छे नहीं है, चाहे सियासी दल के राजनीति हो या फिर बिहार में स्वास्थ्य विभाग की जो बात कही है उस पर। अब राज्य सरकार ने 3 लाख मरीजों को देखते हुए व्यवस्था कर रही है कि 3 लाख मरीज के कैपेसिटी के हिसाब से उनकी व्यवस्था किया जाए। अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे अस्थायी हॉस्पिटल बनाने की बात चल रही है, काम चल रहा है। बताया गया कि कुछ दिनों में, कुछ घंटों में कह लीजिए कि वो चालू हो जाएगा। लेकिन जो व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, क्या वो वाकई में उससे क्या जनता को लाभ हो पा रही है? चूंकि कोरोना संक्रमण का